एटमॉस्फेयर। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं सबका अपना अपना अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है और मेनली सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है, जीवन है, बाकी और प्लैनेट पे नहीं है। तो आज हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे कि इसका जो एटमॉस्फेयर है ये कैसा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एटमॉस्फेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो अर्थ के सराउंड जितने भी गैसों का मिक्सचर होता है और उसका एक रेंज होता है, यानी कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अपने सरफेस से ऊपर तक, हाइट तक कितने एरिया को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाता है, यानी कि वो जो जितने भी गैस का सराउंड है जितना अट्रैक्ट होता है वही एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो वो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर रेंज है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेंज होता है, मेनली अर्थ के सरफेस से लेके 10,000 किलोमीटर का जो रेंज होता है, ये मेनली अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। उतने एरिया में जो भी एटमॉस्फेयर में भी जो गैस वगैरह जो भी है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर कहलाता है। जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली 5 स्फीयर में बटा होता है। तो पहला स्फीयर जो होता है ट्रोपोस्फीयर होता है, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा मेसोस्फीयर, चौथा हो गया थर्मोस्फीयर और लास्ट एक्सोस्फीयर। तो ये जो मेन है इस रेंज में इतने लेयर में बटा हुआ है। तो और ये जो मेन लेयर है मेनली ये फिल्टर का ही काम करता है। वो फिल्टर होके सारा जो भी एयर को फिल्टर करके नीचे जो एयर आता है, यानी कि सब ट्रोपोस्फेयर का जो एयर होता है वो सबसे बेस्ट होता है हम इंसानों के लिए, लाइफ के लिए, जो कि हम अच्छे से उस लेयर पे रह पाते हैं, सांस ले पाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्या, ट्रोपोस्फेयर पे। तो ट्रोपोस्फेयर जो होता है जो एकदम अर्थ का सबसे पहला स्फेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, जिसका हाइट जो होता है अर्थ के सरफेस से लेके 20 किलोमीटर तक का होता है। इतनी हाइट का जो एरिया होता है अर्थ के सरफेस से तो वो कहलाता है ट्रोपोस्फेयर, जो कि जिसपे कि हम आराम से, जो हम इंसान होते हैं, सांस ब्रीथ ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। और इसमें जो एयर का जो कंपोजिशन होता है, नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और बाकी जो गैसेज होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है या वाटर वेपर है, बहुत सारे, सब 1% के अंदर वो सब आते हैं। और ये जो एयर का कंपोजिशन है ये लाइफ के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो इसके बाद क्या, और इसी लेयर पे क्या है, इसी लेयर पे क्लाउड्स वगैरह जो बारिश होता है, क्लाउड्स ये सब इसी लेयर पे बनते हैं। और उसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्ट्रेटो लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है अर्थ से मेनली 20 to 30 किलोमीटर के रेंज में आता है हाइट में, जो कि इसका मेन क्या होता है, इसमें जो गैस का मिक्सचर होता है इसमें मेनली ओजोन जो होता है यानी O3, ये इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। करीबन 85 to 90% ओजोन का ही मात्रा होता है। और ये जो होता है ये एक चादर की तरह इस लेयर पे बिछा होता है, एक शील्ड का काम करता है, जो कि सन से जो भी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रे वगैरह जो आता है उसको, जो भी एक्सेस जो होता है उसको फिल्टर करके तब हमारे ट्रोपोस्फेयर में वो आता है, यानी कि उसमें से जो भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उसको छान देता है ओजोन लेयर जो होता है। तो इस तरह से ये हुआ। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसका जो नीचे का जो सटा हुआ लेयर है ट्रोपोस्फेयर से जो है, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो क्लाउड्स वगैरह है थोड़ा बहुत वहाँ पे बनते हैं। स्ट्रेटो लेयर में ही जो क्लाउड जो नीचे का लेयर होता है वहीं में वो एरोप्लेन वगैरह जो होता है बिजनेस पर्पस से जो भी उड़ते हैं वो सब उसी स्फेयर में फ्लाई करते हैं। तो ये मेनली हो गया क्या, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद थर्ड में जो आता है, थर्ड में आ गया मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर यानी अर्थ का सबसे बीच का जो स्फेयर होता है, बीच का लेयर, ये मेसोस्फेयर होता है। तो मेनली इसका क्या फंक्शन होता है, तो ये जो होता है मेसोस्फेयर सबसे ठंडा स्फेयर होता है। इसमें बहुत कोल्ड होता है
क्योंकि इसमें जो गैसेस का जो मिक्सचर होता है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है कि वो जो रेडिएशन आता है, हीट रेडिएशन, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण ये मेसोस्फीयर ठंडा हो जाता है। और इसमें और ये क्या करता है, मेसोस्फीयर का मेन जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्ट करता है। ये जो मीटियोर्स वगैरह होते हैं उनको बर्न अप कर देता है, या शूटिंग स्टार जो होते हैं वो सब उसी लेयर में उसको जला के ख़त्म कर देते हैं, उसको नीचे लेयर तक नहीं आने देते। क्योंकि मेसो लेयर का जो एयर का कंपोजिशन होता है वो थोड़ा डेंस होता है, हेवी होता है, जिसके कारण उसमें जो भी स्पेस का जो डेब्रिज वगैरह आता है उसमें वो धीरे धीरे उसको छोटा करते चला जाता है, जिसके कारण वो हमारे अर्थ के सरफेस को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इस तरह से मेसोस्फीयर क्या करता है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है। मेसोस्फीयर का जो अर्थ सरफेस से रेंज होता है मेनली वो होता है 50 to 80 किलोमीटर की हाइट तक पे होता है। तो ये हो गया मेसोस्फीयर। चौथा जो आता है वो थर्मोस्फीयर आता है। थर्मोस्फीयर मेनली जो होता है, इसका जो अर्थ सरफेस से इसका रेंज होता है 80 किलोमीटर टू 600 किलोमीटर, इसके बीच में जो है वो थर्मोस्फीयर का रेंज है अर्थ सरफेस से। तो इसमें क्या होता है, ये मेनली जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सन का जो रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और एक्सरेज वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आता है, और ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके बाद जो भी उससे निकलता है तो वो मेसोस्फीयर्स में जाता है। फिर इस तरह से वो फिल्टर होता है जो भी रेडिएशन वगैरह सोलर सिस्टम से आता है, सन से आता है। तो ये थर्मोस्फीयर में और क्या होता है, एक अरोरा होता है जिसमें कि वो लाइटनिंग दिखता है, जो कि किसके कारण होता है, सोलर पार्टिकल्स जो होता है वो गैस जो होते हैं उनसे आके कोलाइड करता है, टकराता है, जिसके कारण अलग अलग लाइटिंग निकलते हैं। जिस तरह की गैस से वो कोलाइड होता है तो वैसा कलर निकलता है, जैसे कि ग्रीन, पिंक, रेड, ब्लू, इस तरह का दिखता है। लेकिन ये जो ब्लू कलर है वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखता, वो थोड़ा ज़्यादा हाइट पे बनता है। तो एक आयनोस्फीयर बनता है जो कि मेनली थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर के ऊपर वाले टॉप में, ये सब में लगभग आयनोस्फीयर बनता है। तो ये आयनोस्फीयर कैसे बनता है, तो आयनोस्फीयर जो होता है मेनली सन में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रे होता है और एक्सरेज बनता है। तो ये क्या करता है, अर्थ के जो अपर वाले सरफेस होते हैं उसको अपने तरफ आयोनाइज करता है, जिसके कारण क्या बनता है, आयनोस्फीयर बनता है। आयनोस्फीयर में मेनली होता क्या है, इसमें जो भी आयोनाइज पार्टिकल जो होते हैं या आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस सब का एक क्लाउड बन जाता है। तो उसका जो मेन एरिया होता है, जो ये क्लाउड बनता है इसका, वो मेन कहाँ बनता है, थर्मोस्फीयर मेन होता है, लेकिन इसका जो रेंज मेनली होता है वो 60 to 600 या 700 किलोमीटर के बीच का रेंज होता है। और ये मेनली जो अर्थ के सरफेस में जो सी वाला जो एरिया है, अर्थ के सरफेस में जो सी जो होता है, समुद्र होता है, उसके ऊपर वाले एरिया में ये आयनोस्फीयर ज़्यादा बनता है, उसी एरिया में ये बनता है। तो यही है आयनोस्फीयर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर पे ये रिवॉल्व करते रहता है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और भी इस तरह के बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं जो कि इसी स्फीयर पे, या मेनली थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, तो इसी पे ये सैटेलाइट होते हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं और हमें अर्थ पे उससे मैसेज मिलता है। तो यही है अर्थ का एटमॉस्फेयर। सो धन्यवाद।